डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। अब इंडिया विल स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर वहां पे बैठ के सीधे सीधे हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान को। जयशंकर ने कहा है कि अगर भारत को आतंकवादी हमले के लिए उकसाया गया तो भारत पाकिस्तान के अंदर तक जाकर हमला करने के लिए हिचकिचाएगा नहीं। ब्रसेल्स में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि हमें परवाह नहीं है कि आतंकी कहाँ है, अगर आतंकी पाकिस्तान के अंदर है तो हम भी पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे। और उनके आर्मी चीफ बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, मतलब उस साइड से कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान के आगे। बार बार इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों नजर आता है, मेरा सवाल तो ये है। उसका बस इधर ही चलता है क्योंकि अभी यहाँ पे गंजों की हुकूमत है, उसको पता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कर लेना ना, यहाँ से कोई रिएक्शन आना कोई नहीं है। लेकिन ये तहरीकें होती क्यों हैं? बेसिकली इनके दो मकासद जो मुझे समझ में आते हैं मेरी नाकिस राय में, एक तो ये है कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर करके वो इतना थक जाते हैं कि उनको किसी तहरीक की कॉल देने की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है और उनका यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। मिलकर अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है, तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? मामलात को, मसाइल को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते या नीयत नहीं शो करते, विल नहीं शो करते वो चीज़ ठीक करने की, तो भी बार बार तहरीकें जो है वो चलती हैं। अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में जो शदीद तरीन पोलिटिकल, इकनॉमिक, सोशल क्योस बरपा है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। खासतौर पर चूंकि ये बात हम पाकिस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं, पाक फौज से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जो हालत है, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम गजा जैसी किसी जंग को या सीरिया जैसी किसी जंग को बर्दाश्त कर सकें। भारत ने अगर हम पर हमला किया तो हमारी कौम बहुत बुरी तरह मारी जाएगी। जय हिंद दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशी दौरे पे गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एस जयशंकर ने कहा, हमें परवाह नहीं है आतंकवादी कहाँ हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर हैं तो उन्हें घुस कर मारेंगे। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है कि भारत के विदेश मंत्री इस तरह से बातें करते हैं कि पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। और पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भुला सका था, लेकिन इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पांव तले से जमीन ही खिसका दिया और बेल्जियम से ही पाकिस्तान को सतर्क रहने का संदेश दे दिया कि पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों को भूल जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है, और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया, और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि
मामलात खराब ना हो। ये सिर्फ सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन सियासत बहरहाल एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सियासतदान ही इवेंचुअली आकर पाकिस्तान में या मुल्कों में, दुनिया में, जमहूरियतों में, खासतौर पर जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो खासतौर पर यही वो लोग हैं जिन्होंने कानून साजियाँ करनी है, जिन्होंने आवाम के मसाइल का हल तलाश करना है। यही लोग हैं जिन्होंने तालीम के शोबे को बेहतर बनाना है, सेहत के शोबे को बेहतर बनाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना है, बिजली और ये सारी जो एनर्जी ड्राइव्स हैं जिसमें कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ चली गई है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये सारे के सारे मसाइल पिन पॉइंट अगर हम करें तो किसी न किसी हद तक सियासतदानों के पास जाते हैं। लेकिन इसके फैक्टर्स और भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक मसाइल भी हैं, जुडिशरी के मसाइल भी हैं, तमाम तरह इदारे जितने भी मौजूद हैं उनमें कहीं ना कहीं जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, ताकि उनका सोल्यूशन तलाश किया जाए। विदाउट आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ बढ़ा नहीं जा सकता। असल में ये अभी हमारे अपने आर्मी से वाकिफ नहीं है शायद। अच्छा जी, हमारी आर्मी पूरे कंट्री में जितने भी आर्मी हैं उन सब में से हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और इनको अभी तक हमने जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब इंडिया को नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। अच्छा। हमने जो रिप्लाई दिया है वो थोड़ा कम दिया है, इनको समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंसान के लिए देखो इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले रिप्लाई नहीं किया, मगर हम चाहते हैं कि देखिए अमन रहे, आप लोग भी अमन रहे और हम भी अमन रहे। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट इस वक्त भी चल रही हैं। और साथ साथ भारत की तरफ से भी वैसे तो देखने में यही आया है कि वो लोग भी अब बाकी दुनिया की भी बात करने लगे हैं, चाहे उनके टीवी चैनल्स हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों। अब वो जरा रशिया और इजराइल और यहाँ वहां की भी बात कर रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं। और उसी को देखते हुए अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो उनका इशारा जो है वो जाहिर है कि यही जो टेरर कैंप्स जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और अक्सर लोग खैर उसको मानते भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन खैर मानने या ना मानने से क्या होता है। लेकिन ये कि वो टेरर कैंप्स जो हैं उनकी बात मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। अब उसके ऊपर कई लोग जो हमारे कई दोस्त भी हैं पाकिस्तान से जो वीडियो बना रहे हैं वो बड़े नाराज हैं, उन्होंने काफी गुस्से वाली वीडियो भी बनाई है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर पाकिस्तान खुद ही सफाई शुरू कर दे अपने यहाँ से, जो ये टेरर कैंप्स हैं अगर हम उन्हें खत्म करें, उसके साथ साथ जो मदरसे हैं उनको चेक किया जाए, वहां पे किस तरह की तालीम दी जा रही है, वहां पे क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या नफरत सिखाई जा रही है। अगर उन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और सीरियसली काम करें, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात कुछ हो जाएगा और एकदम से हमारे माइंडसेट चेंज हो जाएंगे और हम एकदम से फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत हमेशा से पाकिस्तान को मिलजुल कर रहने का संदेश देता है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और जिसके कारण उन्हें बूंद बूंद पानी और रोटी के लिए तरसना पड़ता है और पाकिस्तान की जनता भूख से मरती है इसी के कारण। और सऊदी, दुबई जैसे कंट्रियों से इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।